नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। मुश्किलों से जो लोग घबराते हैं, जिन्हें लगता है कि हम ही दुनिया में सिर्फ परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है, मेरी आज की स्टोरी उन्हीं लोगों के लिए है। आज की स्टोरी में एक आदमी हर वक्त दुखी और परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में तमाम उलझनें, परेशानियां हैं और वो जीवन में बहुत दुखी है और ऐसे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं। इस तरीके से उदास रहते हुए उस व्यक्ति को एक दिन पता चला कि एक बहुत बड़े महात्मा जी शहर में पधारे हुए हैं और उनके पास तमाम उलझनों के समाधान मौजूद हैं। उसके किसी मित्र ने उसे बताया कि तुम बाबा जी से क्यों नहीं मिलते, क्या पता तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। उस व्यक्ति को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। अब उस व्यक्ति ने निश्चय कर लिया कि वो कल ज़रूर उन महात्मा जी से मिलने जाएगा। दूसरे दिन सुबह वो उन महात्मा जी के काफ़िले पर गया। वहाँ बहुत भीड़ थी तो उसका नंबर आते आते बहुत वक्त लग गया। शाम के वक्त जब उसका नंबर आया तो उसे महात्मा जी से प्रणाम करने के बाद कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मुझे न मेरी देह ठीक रह पाती है, मुझे रोग परेशान करते हैं, मेरे घर में मेरे रिश्तों में भी अनबन चलती रहती है। मैं अपने रिश्तों से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ, मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है। कुछ ना कुछ एक समस्या से मैं पूरी तरीके से निपटता भी नहीं हूँ कि दूसरी समस्या मुझे घेर लेती है। आप कोई ऐसा समाधान बताइए बाबा, कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा जीवन इन समस्याओं से मुक्त हो जाए। अब महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पुत्र आज तो बहुत देर हो चुकी है, मैं थक गया हूँ। मेरे काफिले में 100 ऊँट है। तुम मेरा एक छोटा सा काम करो, आज की रात तुम उनकी देखभाल करना और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। तुम्हारी समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। वो आदमी खुश हो गया कि ये तो बड़ा आसान काम है, मुझे कल अपनी समस्याओं का सारा समाधान मिल जाएगा और उसके बाद मैं जीवन में समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा। ये सोचकर वो ऊँटों के काफिले में चला गया। अब वो पूरी रात्रि परेशान हो गया पर ऊँट बैठे नहीं सबके सब एक साथ। पूरी रात उसने जाग कर परेशान होकर गुजारी। सुबह महात्मा जी से मिला तो महात्मा जी ने कहा, क्यों पुत्र, तुम्हें नींद तो अच्छी आई? अब उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी मैं तो परेशान हो गया, 100 ऊँट एक साथ कभी बैठे ही नहीं। कोई बैठता तो कोई खड़ा हो जाता, कोई बैठता तो कोई खड़ा हो जाता, पर पूरी तरीके से सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठे। महात्मा जी बोले, पुत्र हमारा जीवन भी इसी तरीके का है। हम एक साथ जीवन में समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, कोई सी भी समस्या जीवन भर नहीं रहेगी, ये तय है, पर समस्याओं से घबरा कर जीवन से मुक्त होने का या जीवन को छोड़ देने का या जीवन जीने का ख्याल ही छोड़ देना, ये सही नहीं है। उदासी से, तनाव से, क्रोध से, इस तरीके से अगर तुम अपने जीवन को निर्वाह करोगे तो तुम्हें विधाता ने जो अच्छी चीज़ें, जो सौभाग्य दिया है, उससे भी तुम वंचित हो जाओगे। जब तुम रात को ऊँटों की परवाह कर रहे थे, उन्हें बैठाने की कोशिश कर रहे थे, तब तुमने क्या महसूस किया? उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ तो ऊँट अपने आप ही बैठ गए, कुछ को मैंने थोड़े से प्रयास के बाद बिठा दिया और कुछ जो मेरे प्रयास के बाद भी बैठ नहीं पाए, वो जब थोड़ी सी देर बाद थक गए तो स्वतः ही बैठ गए। महात्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बस हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं कभी न कभी तो खत्म हो ही जानी है। उसमें अपने जीवन को परेशान कर कर, जीना छोड़कर, खुशियों को छोड़कर, रिश्तों को खराब करके इस तरीके से उदास रहना कोई अच्छी बात नहीं है। आज जो समस्याएं आपको बहुत बड़ी दिख रही हैं, कल उन पर शायद आपको हंसी आ जाए, वो आपके लिए मैटर ही नहीं करेंगी। तो छोटी छोटी हर चीज़ से परेशान होकर जीने की इच्छा छोड़ देना या फिर हर वक्त उदासी भरा जीवन जीना और अपने सारे रिश्तों को और जीवन को ख़राब कर लेना क्योंकि हम परेशान हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई मुश्किल है, इसलिए हमारा खुशियों पर अधिकार नहीं है, ये तो सही नहीं है। आज से अपने जीवन को और अपने जीवन की उन समस्याओं को उन ऊँटों की तरह समझो। तुम्हारे जीवन की कुछ समस्याएं कुछ वक्त के बाद अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
कुछ समस्याओं को तुम अपने प्रयत्नों से ख़त्म कर सकते हो, और कुछ समस्याएं जो तुम्हारे वश में नहीं हैं वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो और विश्वास करो कि विधाता उन समस्याओं को अपने आप ही ख़त्म कर देगा। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं भी रहेंगी, जब तक श्वास है तब तक समस्याएं भी रहेंगी। तो क्या हम श्वास लेना छोड़ देंगे, जीना छोड़ देंगे, रिश्ते निभाना छोड़ देंगे? चारों ओर आपके आसपास खुशियां ही खुशियां हैं। थोड़ी सी समस्याओं से घबराकर अपने आप को बेरंग उदास बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुल के जीना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। आज नहीं तो कल आपकी सारी समस्याएं हमेशा के लिए यूँ भी ख़त्म हो जाएंगी। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम।